Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know, my session name is Jobs Adda IQ. ठीक है, माई नेम इज़ रजनी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ जो है बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो के लिंक नीचे जाना है, वहाँ पे लाइक बटन है, लाइक पे क्लिक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ठीक है। और हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, मैथमेटिक्स का सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमारी 2 वीडियो हो चुकी है जिसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, तो उन क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। इसके अलावा आपको पता है कि मैं डेली करवाती हूँ करंट अफेयर। मेरा जो है सेशन वो चल रहा है करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर आपकी डेली होती है, उसके अलावा 10th क्लास की इंग्लिश हो रही है, ठीक है, ओके। और ये हमारी मैथ की क्लास है जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट करवाऊँगी। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था बेसिक। जैसे कि एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन से कुछ पैसे क्या लेता है, उधार लेता है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए आप। जैसे कि आप 1000 रुपये लेता है, ठीक है, या 10,000 रुपये लेता है, ठीक है। तो आप मुझे 2 साल के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए। तो ये बंदा क्या कहेगा कि हाँ 2 साल के लिए मैं आपको 10,000 ले रहा हूँ, लेकिन इसके एवज में आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मीन्स कुछ ब्याज देना पड़ेगा। और मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पर वो जो है ब्याज आपको बताता हूँ कि उतना % आपको ब्याज देना पड़ेगा। मान लो वो 20% जो है ब्याज लगाता है पर एनम, ठीक है, 20% पर एनम के हिसाब से वो ब्याज लगाता है। तो अब क्या हुआ, अब 10,000 का हम 20% निकालेंगे, कितना हुआ, 10,000 का 20% हुआ आपका 2000, ठीक है। % करेंगे तो ये 2 0 कट जाएगी, 2000। यानी अगर आप 1 साल बाद में दे देते हो मुझे पैसे तो 10,000 प्लस आपको 2000 देने पड़ेंगे। दूसरे साल अगर आप देते हो फिर भी आपका ब्याज कितना रहेगा, 2000 रहेगा और रहेगा। यानी टोटल दोनों सालों में ब्याज कितना हो गया, 4000। अब इसको 2 साल के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे, टोटल 14,000 रुपये उसको बंदे को देने पड़ेंगे। तो हम इसमें कुछ हैं, जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं दर। और टाइम ये होता है समय, ठीक है। और एक होता है अमाउंट, उसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा ही निकालें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालें, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जोड़कर हम कितनी अमाउंट उसको देनी पड़ेगी, उसको हम अमाउंट बोलते हैं, उसको हम हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। अब कुछ शॉर्टकट के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें काम दे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी, एक ब्याज जो है किसी मनी पर, एट द सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल है यहाँ पे ऑफ द प्रिंसिपल इन 6 ईयर। यानी यदि कोई साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज जो है 6 वर्ष में मूल धन का 3 गुना हो जाता है, यानी जितना पी होगा उसका 3 पी हो जाएगा, यानी ट्रिपल हो जाएगा। द इंटरेस्ट बिकम 12 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इन, तो ब्याज जो है 12 गुना कितने टाइम के बाद होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए पहले मैं आपको बेसिक से करवाऊँगी फिर शॉर्टकट करवाऊँगी, ठीक है। 3p हो जाता है, कितना हो जाता है, 3p, ये क्या हो जाता है, ये ब्याज हो जाता है। यानी SI = क्या होता है, PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। तो SI है 3p, 3 गुना हो जाता है
इंटरेस्ट आपका पी रहेगा, आर ये आर हमें निकालना है और टाइम कितना है 6 ईयर। तो यहाँ से पी से पी कट जाएगा, ये 2 और ये कटेगा 50 पे, यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50% है। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 50%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 50% है तो अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 12 टाइम्स कितना बन जाएगा, कितने टाइम में, यानी 12p इजिकल टू p मल्टीपल आर कितना है 50 और टाइम हमसे यहाँ पे पूछा है t बाई 100। p से p कटेगा, ये गएगा 2 पे और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, टाइम यानी 24 ईयर, यानी 24 साल के बाद में आपका जो प्रिंसिपल है वो 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका बेसिक जैसे फॉर्मूले से। अगर हम विदाउट फॉर्मूले करें, मान लो ये कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है, यानी 300% हो जाता है, कितना 300% हो जाता है ये 6 साल में। और ये बोल रहा है 12 गुना यानी 1200, मान लो 100 है ना, 100 है तो उसका 300 हो गया, 300 होता है 6 साल में, तो 1200 कितने साल में होगा। इसको 1200 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे, इसको अगर 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से करेंगे, यानी 24 ईयर। ये है आपका शॉर्टकट जो कि मेरे सेशन में देखने का आपको ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, अगर कोई ब्याज किसी मनी पर एट सिंपल इंटरेस्ट 5 टाइम्स बिकम 7 ईयर। 500 गुना, शॉर्टकट से करवा दूँ, 500 गुना हो जाता है, 500% हो जाता है 7 साल में। द इंटरेस्ट बिकम 20 टाइम्स इन प्रिंसिपल, तो 20 गुना मतलब 20 गुना 2000%, ठीक है। 100 का 20 गुना यानी 2000% जो है कितने वर्षों में होगा। यदि साधारण ब्याज पर किसी धन का ब्याज 7 वर्ष में मूलधन का 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज मूलधन का 20 गुना कितने समय में होगा। तो दोबारा से देखिए, 500% होता है 7 सालों में, 20% 5% यानी 500%, तो 20% यानी 2000% कितना में होएगा। इसको किससे मल्टीपल करें हम, 4 से, तब ये 20,000 आएगा। इसको भी हम 4 से करेंगे यानी 28 ईयर, यानी 28 साल में ये जो है आपका 20 गुना हो जाएगा। पहले जो मैंने आपको बेसिक बताया था आप उसके से हिसाब से भी कर सकते हो और इस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, अगर ब्याज किसी मनी पर एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन प्रिंसिपल 14 ईयर, यानी 2 गुना हो जाता है, 2 गुना मतलब 200% हो जाता है 14 सालों में। द इंटरेस्ट बिकम 5 टाइम्स, तो 500 कितने टाइम में होगा, यानी 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जो है कितने टाइम में होगा। तो पहले हम इसका 100 गुना निकाल लेते हैं, फिर उसका 5 गुना कर देंगे। 100 गुना इसका करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी 2 से, यानी 7 ईयर। इसका जो है 100 गुना 1 गुना 1 टाइम्स कितने टाइम में होगा, ये 100% कितना बढ़ेगा, 100% कितना बढ़ेगा 7 सालों में। तो इसका 5 टाइम्स यानी 500% कितने टाइम में बढ़ेगा। इसको 5 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, यानी 35 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 35 ईयर। ऐसे करना है इसको। अगला देखिए, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए मनी ऑफ 7 ईयर एंड 10 ईयर इज़ 150। साधारण ब्याज 7 सालों में और 10 सालों में उनका जो अंतर है वो है 150। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनवम, द फाइंड द मनी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो आप बताइए कि मनी कितना था। 7 और 10 सालों का डिफरेंस यानी कितने साल का हो गया, 3 का, यानी 3 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा 150। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 150/3 यानी 50। तो ये बोल रहा है 50, यहाँ पे 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, यानी 5% किसके बराबर है 50 के बराबर है, ठीक है। 5% बढ़ रहा है मतलब
50 रुपये बन रहे हैं इसके साधारण ब्याज के। तो अगर 100% पूरा हो तो कितना होगा, इसको किससे मल्टीपल करेंगे 20 से, इसको भी 20 से यानी 1000। तो जो मूलधन है वो 100% जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, वो है आपका 1000 रुपीज़। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से करने बिना फॉर्मूले के। सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ए मनी 6 ईयर पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 6 ईयर इज़ 270। तो किसी धन राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 6 वर्षों में ब्याज का अंतर 270 रुपये है। यानी एक है 6% 3 ईयर और दूसरा है 6% 6 ईयर। तो इनका जो डिफरेंस है वो 270 है। कितना है 270, यानी ये है 36% और ये है 27%, यानी इनका अंतर क्या है 9%। तो 9% की वैल्यू सम ऑफ द मनी, सॉरी सम है यानी दोनों का ऐड है, डिफरेंस नहीं है, ये ऐड है। तो 36 और 18, सॉरी मैंने ये मल्टीपल गलत कर दी, 18। तो 18% और 36% इनका सम कितना है इनका 54। तो 54% की वैल्यू कितनी है 270, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये जाएगा 5 पे 5, और 100% की कितनी आ जाएगी, फिर कितनी राशि है टोटल 500, ठीक है। मूलधन कितना है अपने आप का 100% यानी 500। ओके, अगला देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए मनी फॉर 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में 4% इज़ 400 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम मनी इन 5 ईयर। तो जो 3 साल का जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और 5 साल का है, वो 5 साल से 400 रुपये कम है, ठीक है, 400 रुपये कम है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 4%, तो इसको हम रहने देंगे, ईयर निकालेंगे, यानी 5 - 3 यानी 2 ईयर, 2 साल का जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस कितना है 400। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%, जो मैं बाकी क्वेश्चन में करवा रही हूँ, यानी 4% की वैल्यू कितनी है 200। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिवाइड करेंगे 50, और 100% की कितनी होगी 5000। तो मूलधन कितना है ये 5000 रुपीज़। ओके, अगला देखिए, 2 इक्वल सम आर बोरोड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनवम 2 ईयर एंड 3 ईयर। 2 इक्वल सम यानी एक जैसे पैसे उधार लिए गए 8% की दर से 2 साल और 3 साल के लिए। तो जो डिफरेंस है इन द इंटरेस्ट वाज 56। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ईयर को लेंगे, 2 ईयर एंड 3 ईयर यानी 1 ईयर। 1 ईयर की सिंपल इंटरेस्ट का जो है वैल्यू उतनी कितनी है 56। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, कितना है 8%, यानी 8% की वैल्यू कितनी है 56। 1% की कितनी होगी 7, और 100% की कितनी होगी फिर 700। तो इसका जो राशि है वो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 700। ओके, अगला देखिए, ए पर्सन हु पे इनकम टैक्स। एक पर्सन जो है इनकम टैक्स पे करता है एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपीज़, यानी 4% की दर से, यानी 1 रुपये के पीछे वो 4 पैसे पे करता है। फाइंड दैट ए फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% एंड 3.35% डायमेंशन टू नेट ईयर इज इनकम इज़ 48। यानी अगर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 4% से 3.75% हो जाए तो उसकी जो इनकम है ना वो कितनी उसकी बचेगी या रहेगी, उसकी इनकम आय जो है कितनी कम हो जाएगी, उसकी 48 रुपीज़ कम हो जाएगी। तो आप बताइए कि उसकी टोटल उसका कैपिटल कितनी थी।
तो देखिए 4% माइनस 3.75%, इनका डिफरेंस कितना है 0.25%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 48, ठीक है 48। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू 48/25, और इसके जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, और 100% यहाँ पे भी इसका 100% हम कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, देखो ये पॉइंट है तो यहाँ पे 0 0 लगी, तो ये कटेगा 4 पे, यानी ये होगी 20, 8 4 जा 32, और 3 कैरी 4 4 16 और 9, यानी उसकी जो कैपिटल थी वो कितनी है 19,200 रुपीज़। ओके, अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक, ब्याज मिल रहा है हमें 2 बैंकों से अलग अलग, ₹400 फॉर 2 ईयर इज 4, द डिफरेंस बिटवीन द रेट, ये क्या बोल रहा है 2 विभिन्न बैंकों में 400 रुपये पर 2 वर्षों से प्राप्त ब्याज का अंतर 4 रुपये है, यानी हम 400 रुपये 2 साल के लिए अलग अलग रेट पर देते हैं दोनों बैंकों को, तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो 4 ज़्यादा मिलता है, 4 मिलता है, यानी एक बैंक से हमें 4 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आप ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो P कितना है 400, 2 और R1 छोटा करते हैं थोड़ा सा, 400 2 ईयर, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100, माइनस 400 2, ये है R2 बाई 100, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, यानी 8R1 माइनस 8R2 इजिकल टू है 4, तो 8 यहाँ कॉमन ले लेंगे, R1 माइनस R2 इजिकल टू है 4, तो 4 ये 8 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2, यानी R1 और R2 इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.5%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके, अगला देखिए, ₹800 800 रुपये बिकम बन जाएंगे 956, यानी 956 इन 3 ईयर, 3 साल में एट द सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, एक रेट के हिसाब से। इफ़ द रेट इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज 4%, अगर हम उसी ब्याज को 4% बढ़ा दें, एंड अमाउंट ऑफ 800 बिकम 3 ईयर, तो जो अमाउंट है वो 3 साल में कितनी बन जाएगी, देखो 3 साल में 3 साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 800 रुपये कितने बन जाते हैं 956 बन जाते हैं। अगर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालेंगे उसको अगर हम 4% बढ़ा देते हैं तो वो कितना बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट में अगर हम करेंगे, लॉन्ग में तो जैसे 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 156, क्योंकि 956 अमाउंट बन जाता है ना, तो 956 और 800 में से माइनस करेंगे 156, 1 साल का हो गया 52, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो 52 बाय हम मूलधन करेंगे इसका 800 बाय ये, यानी जो भी आएगा आपका उसमें हम प्लस करेंगे 4%। दूसरा तरीका इसका शॉर्ट क्या है, देखो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है 156, तो 3 साल में जो ब्याज बना था वो 156 था, ठीक है, 3 साल का ये था। कैसे करेंगे हम इस, देखो ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो 4% इंक्रीज़ हो रही है, कितनी
4%। तो हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ेगा, 800 जो प्रिंसिपल है उसका हम 4% निकालते हैं, कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा। हर साल जो है 32 रुपये आपके बढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है अभी 3 साल में कितने बढ़ेंगे, एक साल में अगर 32 बढ़ रहे हैं तो 3 साल में उसके पैसे कितने बढ़ेंगे, 6 और 9, 96 रुपीज़ बढ़ेंगे। और अभी जो पहले कितना था, जब हम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके हिसाब से अमाउंट कितनी थी, 956 थी, ठीक है। यानी 956 तो ये, ठीक है, पहले के हिसाब से, और प्लस में जो हम 4% बढ़ाएंगे उसके 96, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2501, यानी 1052 रुपये जो है बन जाएंगे। ये आपका, इस तरीके से आप इसको शॉर्ट के हिसाब से कर सकते हो। दोबारा देख लो, देखो ये बोल रहा है भी 800 रुपये 956 बन जाते 3 साल में, अगर हम रेट 4% बढ़ा दें, यानी अगर रेट 4% बढ़ा रहे हैं तो हर साल कितने पैसे बढ़ रहे हैं हमारे, हर साल बढ़ रहे हैं 32, ठीक है। तो 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे, 96 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो पहले के हिसाब से अमाउंट थी वो थी 956, तो 956 ये होगी और 96 ये होगी, तो टोटल कितनी अमाउंट बन जाएगी, 1052। ऐसे करना है आपको शॉर्ट में, ठीक है। अगला देखिए, इसी तरीके से नेक्स्ट है 1000 बिकम 1200, 1000 रुपये 1200 बन जाएंगे 4 साल में, एट द सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 4%, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा देते हैं, व्हाट अमाउंट विल बी 1000 बिकम 4 ईयर, तो 1000 रुपये की, देखो अमाउंट सेम है ना तभी ये हो पाएगा वरना नहीं। तो 1000 रुपये 4 साल में कितने बन जाएंगे, तो आपको 1000 का हम 4% निकालते हैं, कितना हो गया 40, एक साल में 40 रुपये बढ़ रहे हैं, और साल कितने, 4 साल में कितने बढ़ेंगे 160, तो 1200 तो पहले ही था ये, और 160 और बढ़ा दो तो कितना बन जाएगा ये अमाउंट, 1360 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, ये है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए फिर मैं बताऊंगी इसको कैसे कर सकते हो। गोपाल लैंड 5000, गोपाल ने 5000 रुपये लिए 2 पार्ट के अंदर, 2 मैन के लिए, 1 at 4%, अनादर इज़ 5%। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसको इंटरेस्ट जो मिला दोनों में से टोटल, यानी 5000 का इंटरेस्ट मिला 4.2%। तो बताइए कि उसने 4% पर कितने पैसे दिए। इसको या तो ऐसे कर सकते हैं कि x मान के कर सकते हैं, x 400 2 ईयर, ठीक है, और प्लस फिर 5000 माइनस x, ठीक है, उसका करके। और दूसरा इसका ऑप्शन है जो आपने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड, मिक्सचर, ठीक है, उसी हिसाब से भी हम कर सकते हैं, मिक्सचर के हिसाब से। उसी हिसाब से कैसे करोगे, देखो P1 P2, एक है 4%, दूसरा है 5%, और दोनों मिलाकर कितने हैं 4.2%। यहाँ पर इसका रेशियो निकल जाएगा P1 और P2 का। इसको यहाँ से माइनस करेंगे 5 को तो 0.8, 4.2 में से 4 माइनस करेंगे तो 0.2, तो इनका रेशियो क्या बन गया 4:1। क्या रेशियो बन गया 4:1। तो 5000 को 4:1 में बांट दो, 4000 और 1000, तो 4% के हिसाब से उसको कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे उसने उधार दिए 4000, ठीक है। यानी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए ना तो आप इनको एलिगेशन से सोल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, ओके इतने ही है ये आज के क्वेश्चन, और इसी हिसाब से हमारा सिंपल इंटरेस्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कल से हम करेंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो उसके लिए आप रेडी रहना, और इससे पहले रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। और मैं आपको डेली करवाती हूँ करंट अफेयर, ये आपको पता ही है, ये डेली आप सेशन ज़रूर देखना, ठीक है। मैथ का 1 दिन छोड़ के होता है, 2 दिन छोड़ के होता है, हफ्ते में 2 या 3 क्लासें होती है, लेकिन करंट अफेयर की मेरी डेली क्लास होती है, इसको आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। एक बार आप 3 दिन 2 दिन देखिए आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, ठीक है, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। ओके
इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 10th क्लास की इंग्लिश का सेशन चल रहा है, उनको भी बोलिए बच्चों को उनको देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।